अर्जुन और चित्रांगदा पहली बार किसी मंदिर के द्वार पे प्रवेश करने को लेकर के भिड़ गए। ये कहानी महाभारत में है और जिसने भी फिल्माया है अद्भुत है, और जिसने भी भेजा है उसने मुझे पुरानी याद दिला दी। ये हमारी ही यादें हैं। कहीं चित्रांगदा अर्जुन को युद्ध के लिए निमंत्रित करती है, वृक्ष के ऊपर अपनी कटार से आंख का निशान बनाती है और उस पुतली पर तीर मारने की बात करती है। अर्जुन पहले मौका देते हैं कि पहले आप ही तीर चलाएं, और चित्रांगदा पुरुष वेश में है। कोई अर्जुन ही पहचान सकता है कि वेश कितना भी बदल ले, लेकिन है तो स्त्री ही। चित्रांगदा जैसा कि नाम है, चित्र, उसके अंग चित्रांग है, चित्र लिखित है। ये आंखें उन चित्रों को पढ़ लेती हैं। कोई कुशल, कोई अर्जुन, जब वो तपस्या से सब कुछ अर्जन कर लेता है, जान जाता है कि सामने वाला कौन है, तो वो पहले प्रहार करने के लिए चित्रांगदा को कहते हैं आप ही तीर चलाइए। जब चित्रांगदा तीर चलाती है तो आंख की पुतली के ऊपर वो तीर लगता है। वाह वाह करते हैं अर्जुन। और परिणामतः जब वो तीर चलाते हैं, अर्जुन उसी तीर को चीरते हुए बिल्कुल सेंटर में होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं। ये रहस्य आपके तन के अंदर लगे हुए हैं। वो आंख आपके सहस्त्र हार का नक्शा है, शीश का नक्शा है। कोई उस काम की आंख को कामाक्षी, कामाख्या, उस आंख पे जब तीर मारता है तो उसके दो खंड कर देता है, उस तीर को भी चीर के रख देता है जो चित्रांगदा ने चलाया है। ये इशारे उस ध्यान और समाधि में गुजरने वालों के लिए इशारे हैं। यदि कोई वहां तक पहुंच जाता है तो पहुंच जाने के बाद वहां उन चित्रों से, चित्रांगदाओं से मुलाकात होती है। वो चित्र ही देखता रह जाता है। और चित्र इतने विचित्र हैं, हमारे योग के ग्रंथ चित्र और विचित्र वीर्य, ये सब के सब समझ आते हैं। हर ऋषि का वर्णन अद्भुत है, अलग अलग है, और वो वर्णन सब एक तब हो जाते हैं जब आप ध्यान की उस पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं। ये काम का तीर आप उस चित्रांगदा के अंग से गुजार देते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। हम नीचे कब तक बैठे रहेंगे? ये मूलाधार चक्र पे जो बैठे हुए हैं, मूलाधार पे बैठे ना रहें। ये मूलाधार से उठने वाली ऊर्जा कहीं वो कामाक्षी, कामाख्या मंदिर की तरफ लेके चलती है, जो आपके शीश के ऊपर बना हुआ नक्शा है। मुझसे लोग पाने की उम्मीद करते हैं, आप बता देंगे, आप आशीर्वाद दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन तुम ले कहां पाते हो? मेरे पास देना ही देना है, मैं दे ही रहा हूं। लोग मुझे ही उठा के हजम कर लेना चाह रहे हैं। हजम तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर बाहर निकल के आ जाऊंगा। मुझे हजम कर लेना आसान नहीं है। ये युगों पुरानी कहानी मेरी ही है, आपकी ही है, हम सब की है। हम भूल गए हैं, और जिसको याद आ जाता है वो फिर चित्रों में उलझता नहीं है, उस चित्रांगदा के साथ विवाह करता है, अपनी प्रेयसी बनाता है, और उस मंदिर में एक साथ एक तन होकर के उस मां की, उस बापू की आराधना करता है।
जिसने कामाख्या मंदिर के रहस्य जाने हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मां शीश पे शिव और शक्ति रूप से, लिंग और भग रूप से वहां विराजमान है। तो वो विराजमान किस रूप में है? कहीं वो तीर आपकी समझ आए कि वो तीर एक बार आप निकाल तो दें वहां से। मंदिर का द्वार खुलता ही तब है जब वो तीर कहीं ऊपर से बाहर निकल जाता है और फिर एक नए लोक का रास्ता खुलता है। वो नया लोक, उस आलोक में आप अकेले ही प्रवेश करते हैं। यदि कहीं आतुरता दिखाई तो चित्रांगदा आपको गेट पर रोक देगी और चित्रांगदा से युद्ध करने में आपको कला आनी चाहिए, तलवार चलाना आना चाहिए, तीर चलाना आना चाहिए। कहीं चित्रांगदा के तीर को, उसकी काम की आंख को दो टुकड़े कर दो। एक काम की आंख कदम कदम पे आपको सम्मोहित करती है। काम की आंख, हम नीचे ही काम की आंख पे अटक जाते हैं। कोई गुरु कृपा से, कोई अपने आप ही उस काम की आंख को छेद देता है, वहां से प्रवेश करता है और उस मां के भवन में प्रवेश करता है, जहां से फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और उसको जानने के बाद ही हम मंद मंद मुस्काते हैं। ये मुस्कान स्थायी होती है, और जब स्थायी मुस्कान हो तो दूसरे मुस्कान का राज समझेंगे कैसे? उस राज को बताने के लिए किसी को गहन चुप्पी से गुजरना होता है, लंबी लंबी साधना की रातों से गुजरना होता है। अकेले अकेले की यात्रा है ये, हम साथी तलाशते हैं। कोई साथी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, वरना तो हम रहना नहीं चाहते हैं इस दुनिया में। क्यों? ये दुनिया वरदान है, ये संसार वरदान है, ये संसार अद्भुत उपवन है उनके लिए जो ये सब जान जाते हैं। और जानने के बाद फिर शिकायत शेष नहीं रहती। शिकायतें उन्हीं की शेष रहती हैं जिनको बाहर भी साथी चाहिए। यदि अंदर का साथी मिल गया है तो बाहर के साथी की जरूरत नहीं है। जो बाहर साथी खोजते हैं पीड़ित होते हैं। आपका अंदर का साथी, कहीं गुरु आपके अंदर ही मिलता है आपको, और जब गुरु अंदर मिल जाए तो आपको फिर बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है। आप उस गुरु का हाथ तो पकड़िए, अरे वही आपका हाथ पकड़ लेगा। युद्ध उसी से होता है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए वो चित्रांगदा बन जाएंगे, और यदि आप स्त्री हैं तो आपके लिए वो अर्जुन हो जाएंगे। ये रहस्य नहीं रहते। योग में यही सब समझ में आता है। ध्यान आपको धनुष उठाने से लेकर के तीर चलाने तक की सारी कलाएं सिखाता है, और सिखाता उसी को है जो उद्यम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो योग की पराकाष्ठा से गुजरते हैं, जो उस आग से गुजर के सूर्य के रथ पे सूर्य की रश्मियों से बातें करते हैं। ये मार्ग आलोक का है, और जो चल पड़े हैं, जो आनंदित हुए हैं, मैं उनमें से क्या कह दूं? मैं सभी के साथ हूं, मैं सभी के साथ हूं, आगे और पीछे, सबसे पीछे खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं, उठ गया हूं तो मेरे पास कहने के लिए यही सब बचता है, चलो ये मंजिल बहुत अद्भुत है। इस मंजिल के ऊपर क्या नहीं है। और जो पहुंच जाते हैं, वो पहुंचने के बाद एक नई यात्रा के लिए तैयारी वहां हो रही होती है। ऐसी यात्राएं, कोई योगी सदा ही यात्रा पे रहना पसंद करता है। कहीं इस लोक में जा रहा है, कहीं उस लोक में जा रहा है। लोकों में उसकी अबाध गति होती है। फिर कोई भी लोक में उसके लिए कोई भी द्वार नहीं है, सारे द्वार उसके लिए खुले हुए होते हैं। आपके लिए भी वो सारे द्वार खुल तो जाएं। और द्वार खुलवाने के लिए आपको प्राणपण तक प्रयास करना होगा। आप प्रयास जारी रखिए।